नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट वेदांता लिमिटेड शेयर के बारे में, जहाँ पर देखिए आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। साथ साथ वेदांता से रिलेटेड, डिमर्जर से रिलेटेड पूरा डिटेल वे में वीडियो देखिए बना हुआ है। देख सकते हैं 6 दिन पहले बनाया गया था, अच्छा खासा आप लोगों से सपोर्ट मिला, 88,000 व्यू भी हुआ है। और दूसरा देखिए 4 दिन पहले बनाया था, इसमें अच्छा खासा सपोर्ट मिला है। तो डिटेल में बना हुआ, आप उसको चेक भी कर सकते हैं। साथ साथ आज भी हम लोग उसको डिस्कशन कर लेंगे एक बार। सबसे पहला चीज़ देखिए, वेदांता में डिमर्जर इवेंट कंप्लीट हो चुका है। डिमर्जर से पहले इसका भाव 775 का हुआ करता था। डिमर्जर वाले दिन इसका भाव हम लोग आगे चेक करेंगे। साथ साथ लास्ट टाइम वीडियो बनाया था उसमें इसका भाव 273 271 के राउंड में ट्रेड करी थी। अभी चेक कीजिएगा तो लगभग 317 का देखिए आज क्लोजिंग है। लगभग 4.48% उछाल हुआ है। लगभग 11 से 12% का रिटर्न लगभग 5-6 दिनों के अंतराल में आ चुका है। तो देखिए डिमर्जर हुआ, यानी कि विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ, और यहाँ पर अच्छा खासा लोगों का पैसा भी बना जिन्होंने डिमर्जर वाले दिन शेयर को खरीदा था, देख सकते हैं। तो अच्छा खासा लोगों को रिटर्न यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। अब है कि तेजी क्यों बन रही है, तो तेजी बनने के पीछे रीजन क्या है, वो है कमोडिटी प्राइसेस। अगर चेक कीजिएगा मेटल्स में तूफानी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज के दिन में देख सकते हैं, सिल्वर लीजिए, गोल्ड लीजिए, जिंक लीजिए, सब में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। तो ये बहुत बड़ा रीजन बना जिस कारण से वेदांता के शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ जब इसका लिस्टिंग हुआ ना, जिस दिन डिमर्जर, जब इसका भाव 270 के प्राइस में था, तो सबको इस शेयर बहुत सस्ता लगने लगा और सबने इसको अच्छे से खरीदारी किया। साथ साथ ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आया, उन्होंने भी क्या सजेस्ट किया कि आप खरीद सकते हैं। ऐसा रिपोर्ट है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब देखिए, अगर चेक कीजिएगा, देखिए अब इन सभी चीज़ों को यहाँ पर भूल जाइए अभी थोड़े समय के लिए, बिकॉज अभी क्या है, वेदांता लिस्टेड एंटिटी है। एंड इसमें चेक कीजिएगा तो हिंदुस्तान जिंक है, सेमिकॉन है, एवेंस्टेड है, निकोमेट है एंड बेस अलॉय है। तो बेस अलॉय अगर अभी हम लोगों ने चेक किया, जितना जो बेस मेटल्स है उसमें तेजी बन रही है। साथ साथ हिंदुस्तान जिंक जो रहता है, जो वर्टिकल है, इसमें भी तेजी देखने को मिल रही है। एंड वेदांता के अंदर में जो कि हिंदुस्तान जिंक का बिजनेस है, वर्टिकल है। एंड हिंदुस्तान जिंक देखिए किसके चीज को केटर करती है, तो सिल्वर का है एंड साथ साथ जिंक का है। अब दोनों में अच्छी खासी तेजी बनी है, सिल्वर में भी जिंक में भी तेजी देखने को मिल रही है। और सिल्वर में अगर चेक कीजिएगा तो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट है, देखिए सिल्वर प्रोड्यूसर है। एंड जिंक में चेक कीजिएगा तो सेकंड लार्जेस्ट है। तो जिस कारण से हिंदुस्तान जिंक में तो तेजी देखने को मिल ही रही है, साथ साथ इसका असर वेदांता में भी देखने को मिल रहा है। तो तेजी के पीछे कई रीजंस हैं। एक है कमोडिटी प्राइसेस में तेजी होना, और साथ साथ चूंकि हिंदुस्तान जिंक वर्टिकल इसके अंदर में है, वर्टिकल है, और वहाँ तेजी बन रही थी, यहाँ भी तेजी हो रही थी। तेजी के पीछे ये रीज़न हो गया। अब है सावधानी बरतने की समय है। अब इस जगह पर थोड़ा सा हम लोग को सावधानी से ट्रेड करने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर देखिए अधिकतर अगर एनालिस्ट का चेक कीजिएगा कि क्या प्राइस वेदांता का निकल कर आ रहा है, तो देखिए उन्होंने प्राइस रखा था 300 से 325 के रेंज में, देख सकते हैं ये प्राइस रखा था। और अभी देखिए इस जगह पर ट्रेड कर रही है। हम लोगों ने लास्ट टाइम इस जगह पर डिस्कशन किया, यानी कि अच्छी खासी रिटर्न 11 से 12% का रिटर्न 10 लगभग 5 से 6 दिनों के अंतराल में आ चुका है। रिमेनिंग अगर ब्रोकरेज का जैसे नोवामा का चेक कीजिएगा तो 336 का देखिए प्राइस उन्होंने टारगेट प्राइस रखा था, यानी कि थोड़ा और ऊपर जा सकता है। साथ साथ सनी अग्रवाल जो हेड ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, उन्होंने 320 से 330 का प्राइस रखा है। यानी सबका प्राइस अगर चेक करेंगे तो मैक्सिमम 336 तक यहाँ पर जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब हम लोगों को थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के अब ट्रेड करने की जरूरत है, बिकॉज जो प्रॉफिट जो बना है ना, उसको अभी बचा के रखने की जरूरत रहेगी। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए 336 यहाँ, अगर मान लीजिए 336 के ऊपर में चल जाएगा तो स्टॉप लॉस हमारा 330 का रहेगा। इस तरीके से खुद अपना स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। तो आप थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। तेजी के पीछे क्या रीज़न है, साथ साथ कहाँ तक ये जा सकता है, जो एनालिस्ट का कहना है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डिमर्जर इवेंट को अब हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला चीज़ देखिए, यहाँ पर डिमर्जर इवेंट हुआ था, हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप उसको जरूर नोट कर लीजिएगा। जैसे कि किस भाव में आपने वेदांता का शेयर को खरीदा था, साथ साथ आपने कितना पैसा लगाया था, साथ साथ कब आपने वेदांता का शेयर को खरीदा था टैक्सेशन पर्पज से। इन सभी चीज़ों को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। आई होप आपने ये कर लिया होगा, बिकॉज ये काम आएगा आपको फ्यूचर में रेफरेंस में। साथ साथ अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे पूरा डिमर्जर डिटेल आपको कितना शेयर मिलेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है, एक्सपेक्टेड प्राइस क्या है, सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिटेल में चेक करेंगे। सबसे पहला चीज़, क्या आपको शेयर मिलेगा, बिकॉज अभी बहुत लोगों को डाउट हो रहा है कि मैंने शेयर को खरीदा 30 अप्रैल को, क्या मुझे वेदांता का शेयर मिलेगा। तो देखिए आपको नहीं मिलेगा। अगर जिन्होंने भी 29 अप्रैल तक, 29 अप्रैल से पहले या 29 अप्रैल तक जिन्होंने शेयर को खरीदा होगा वेदांता का, वही एलिजिबल होंगे। और जिन्होंने 1 मई तक, यानी कि 29 अप्रैल तक शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 1 मई तक जो रखे होंगे, वही इस डिमर्जर के लिए एलिजिबल होंगे। जो 30 अप्रैल को जिन्होंने बेच दिया होगा, आप अपने प्लीज ब्रोकर से संपर्क कीजिए कि आपको क्या करना है यहाँ पर। और 30 अप्रैल इसका एक्स डेट हो गया, देख सकते हैं ये आपका जिस दिन डिमर्जर हुआ था, और 1 मई को छुट्टी था, ये इसका रिकॉर्ड डेट है। फिर से रिपीट करूंगा, जिन्होंने भी 29 अप्रैल तक शेयर को खरीद करके 1 मई तक जिन्होंने रखा होगा, वही इस
डीमर्जर के लिए एलिजिबल है उन्हें वेदांता का जो रिमेनिंग वर्टिकल्स का शेयर है उन्हें मिलेगा। जो मिस्टेक था मैंने ऑलरेडी कई बार रिपीट कर दिया है। नेक्स्ट है यहाँ पर, अब देखिए बहुत लोग एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कमेंट्स आता है कि मेरा प्रॉफिट जो है उसका क्या होगा। मेरा प्रॉफिट पहले 10,000 का था, अब वो घट करके कितना हो गया, 0 हो गया, कुछ भी नहीं दिखा रहा, तो मैं लॉस में चलूंगा। मेरा प्रॉफिट 1 लाख का था, उसका क्या होगा। तो मैंने देखिए मैंने खुद अपने पोर्टफोलियो में क्या किया था, डिमर्जर से एक दिन पहले मैंने 2 शेयर को खरीदा था। मेरा इन्वेस्टमेंट देखिए, इन्वेस्टेड अमाउंट 2 शेयर का कितना, इतना पैसा लगा। एवरेज कॉस्ट क्या था 746 का, और अगर चेक कीजिएगा तो लॉस कितना दिखा रहा है 948 का, देख सकते हैं। एंड करंट वैल्यू क्या 540, यानी कि अच्छा खासा लगभग 60 से 65% का देख सकते हैं मेरा पोर्टफोलियो में नुकसान दिख रहा है। मैं भी प्रॉफिट में था, लेकिन प्रॉफिट से क्या हो गया, लॉस में चला गया। जो अभी आपको जो ये प्रॉफिट अगर लॉस जो दिख रहा है वो लॉस एक्चुअली है नहीं, बिकॉज जो प्रॉफिट आपको पहले जो डिमर्जर से पहले था वो प्रॉफिट एंड साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट ये 5 कंपनीज में बढ़ जाएगा। 5 कंपनीज मतलब एक तो वेदांता खुद हो गई जिसमें आपने निवेश किया था, उसमें कुछ पैसा चला गया, और 4 नई कंपनीज जो है जैसे वेदांता एल्यूमिनियम, पावर, ये सभी जो वर्टिकल्स हैं ये सभी के पास शेयर और सभी के पास आपका पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया था वो चला जाएगा। साथ साथ जो जो प्रॉफिट था ना, जो परसेंटेज वाइज जो कंपनी बताएगी उसके अनुसार वो चारों कंपनीज में चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो प्रॉफिट था अभी भी बरकरार है, आप कहीं से भी लॉस में नहीं है। इसको देख करके परेशान मत होइए कि मैं तो प्रॉफिट में था, प्रॉफिट कहाँ चला गया। कभी अपडेट आएगा, जैसे ही कंपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का अनाउंसमेंट करेगी, जो कैलकुलेशन के थ्रू मैं आपको बता दूंगा कैसे यहाँ पर क्या होगा, मैं आपको बता दूंगा क्या कैलकुलेशन है, उसके अनुसार सब कुछ होगा। तो अभी जो आपको अकाउंट में जो लॉस दिख रहा है वो एक्चुअली लॉस नहीं है। जो प्रॉफिट था वो 5 कंपनी से बटेगा। इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो अभी आपने पैसा लगाया था वो भी 5 कंपनीज में बटेगा। बट एक तो वेदांता में ऑलरेडी अभी दिख रहा होगा, वो 5 कंपनी से बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए ये हो रहा है, तो उसको देख करके भी परेशान मत होइए, प्रॉफिट भी आपका रहेगा, ऐसे नहीं कि नहीं रहेगा। नेक्स्ट है, अभी जो लॉस दिख रहा है वो लॉस नहीं है, बिकॉज आपको शेयर तो मिलेगा ही ना जो रिमेनिंग वर्टिकल्स है, तो आपको लॉस नहीं है, उसको देख करके परेशान मत होइएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर बस एक चीज को ध्यान देना हम लोगों को कि डिराइड वैल्यू यानी कि जो वैल्यू डिमर्जर वाले दिन वेदांता जो लिस्ट हुई थी 289 रुपीज़ 50 पैसा का, और अगर चेक कीजिएगा प्रीवियस क्लोज क्या था 775 को, दोनों को माइनस करेंगे तो 485 निकल कर आ जा रहा है। यानी कि 485 चारों कंपनीज जो नई कंपनीज जो फॉर्म हुई है 4 कंपनीज, अगर 485 सभी का प्राइस को जोड़ करके 485 से अगर नीचे लिस्टिंग होगा तब आप लॉस में है, अगर 485 के ऊपर में लिस्टिंग होगा तब आप प्रॉफिट में रहिएगा। ये कहने का मतलब है, ये है इसका डिराइड वैल्यू। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डिराइड वैल्यू से ऊपर लिस्टिंग होता है या नीचे लिस्टिंग होता है, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंडेंट है। बिकॉज चारों कंपनीज का भाव जो रहता है ना, सब कुछ इसके अंदर में ही छुपा हुआ है। एक तो वेदांता अभी 317 है और 485 में मान लीजिए सबको जोड़ जाड़ के अगर हो जाता है तो आप प्रॉफिट में चले जाइएगा। चलिए उसको भी आगे हम लोग चेक कर लेते हैं। अभी है कि ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अभी है कि कमोडिटी प्राइसेस अच्छा खासा तेजी बन रहा है। मान लीजिए जो 4 कंपनीज लिस्टिंग होते थे, मान लीजिए कमोडिटी प्राइस जैसे गोल्ड सिल्वर अगर क्रैश करता है तो हो सकता है कि लिस्टिंग लॉस भी हो सकता है, यानी डिराइड वैल्यू से नीचे। और अगर मान लीजिए कमोडिटी प्राइसेस फिर से तेजी बनेगा और डिराइड वैल्यू यानी इस प्राइस अगर ऊपर होगा तो प्रॉफिट में चले जाएगा। तो सब कुछ किस्मत के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। नेक्स्ट है, अभी एक फिर से रिपीट करूंगा, अगर आपने एक शेयर वेदांता का रखा होगा तो आपको एक शेयर वेदांता एल्यूमिनियम का, वेदांता ऑयल एंड गैस का, वेदांता पावर का, वेदांता स्टील एंड आयरन का आपको मिलेगा। तो ये हो गया डिमर्जर का रेशियो। वेदांता का शेयर ऑलरेडी अभी ट्रेड कर रही है जिसका भाव 317 के राउंड में चल रहा है। अब ब्रोकरेज का प्राइस एक्सपेक्टेशन क्या है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि वेदांता का प्राइस एक्सपेक्ट किया जा रहा है 300 से 325 के रेंज में। ये इसका टारगेट प्राइस है जिसके करीब में करंटली अभी ट्रेड कर रही है। हम लोग लास्ट टाइम 273 में डिस्कस, यानी कि अच्छा खासा लोगों को पैसा यहाँ पर ऑलरेडी बन गया डिमर्जर के बाद भी। नेक्स्ट है, अगर डिमर्ज एंटिटी का चेक करेंगे तो वेदांता एल्यूमिनियम का प्राइस एक्सपेक्ट किया जा रहा है 400 पर शेयर का, ऐसा से डायरेक्ट मानना है। वेदांता ऑयल एंड गैस का 40 से 47, वेदांता पावर का 45 से 47, वेदांता स्टील एंड आयरन का 22 से 30 रुपीज़ के रेंज में यहाँ पर देखिए ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस भाव में लिस्टिंग हो सकता है। यानी कि अगर हम लोग चेक करेंगे, लोअर बैंड इधर हो गया, अपर बैंड इधर हो गया। लोअर बैंड और अपर बैंड क्या है, देखिए यहाँ पर दो प्राइस दिया गया है ना, तो इसको मैं लोअर बैंड मान रहा हूँ, इसको अपर बैंड मान रहा हूँ। तो अगर मैं लोअर बैंड को इधर लिख रहा हूँ और अपर बैंड को इधर है, तो अभी वेदांता का भाव लगभग मान लीजिए 315 के राउंड में है। वेदांता एल्यूमिनियम का 400 उन्होंने रखा है अपर बैंड। वेदांता ऑयल एंड गैस का 40 है, 47 है, 45 है, 47 वेदांता पावर का। इस तरीके से अगर मान लीजिए इस भाव में सभी कंपनी लिस्ट हो जाती है, इस भाव में अगर सब कंपनी लिस्ट जाती है तो आपका कितना 822 का भाव निकल कर आ रहा है। आपने डिमर्जर से पहले क्या भाव था 775 था, यानी कि आप प्रॉफिट में अगर लोअर बैंड में भी लिस्ट होता है तब। और अगर मान लीजिए 839 हो जाता है और 775 देखिए भाव है, तो आप लॉस में कहीं भी नहीं है, ये कहने का मतलब है। लेकिन सब कुछ क्या पे डिपेंड करेगा,
कमोडिटी प्राइसेस के ऊपर में लिस्टिंग कैसा होता है। अगर ये इस भाव में अगर लिस्टिंग हो जाता है तब आप प्रॉफिट में है, और इसके अगर नीचे लिस्टिंग होगा तो आप लॉस में जाइएगा। तो ये कहने का मतलब है जो मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट है, अगर चेक करेंगे वेदांता एल्युमिनियम को इतना प्रायोरिटी क्यों दिया जा रहा है, बिकॉज वेदांता एल्युमिनियम से वेदांता को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, जैसे 16,866 करोड़। और वेदांता जो भी लिस्टेड एंटिटी है उसको चेक करेंगे तो वहाँ से 20,550 करोड़ का देख सकते हैं ये रेवेन्यू जनरेट होता है। इस कारण से इसका प्राइस 400 रखा गया है, एंड इसका प्राइस को रखा गया है अभी कितना है 317 करोड़ में चल रहा है, देख सकते हैं। और रिमेनिंग का तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और यहाँ पर अगर चेक करेंगे प्रॉफिट भी कहाँ सबसे ज़्यादा आता है, तो प्रॉफिट सबसे ज़्यादा जनरेट होता है 43% वेदांता से, उसके बाद एल्यूमिनियम से। इस कारण से एल्यूमिनियम का प्राइस को ऊपर रखा गया 400 रुपये के रेंज में। लेकिन देखिए सब कुछ डिपेंड करेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के ऊपर में, कितना लॉस कितना प्रॉफिट जो रहता है ना, सब कुछ डिपेंड करेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के ऊपर में रहेगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो रहता है ये सबसे क्रिटिकल चीज़ अभी होने वाला है। अभी आपको कंपनी आपको अपडेट करेगी। इसमें होगा क्या कि जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए वेदांता में लगाया, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाया, तो कंपनी परसेंटेज बताएगी आपको, एक परसेंटेज बताएगी कि आपका 1 लाख रुपए हो सकता है, बताएगी कि 25% चला जाएगा वेदांता के पास जो अभी लिस्टेड है, हो सकता है फिर बता दे 25% जो रहता है वो चला जाएगा वेदांता एल्यूमिनियम के पास, उसके बाद हो सकता है 10% बोल दे वेदांता पावर के पास। इस तरीके से आपका पैसा जो रहता है ना, इस तरीके से 5 वर्टिकल्स में बटेगा। ये परसेंटेज कंपनी आपको बताएगी जिसे बोलेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एंड इससे के अनुसार जो आपका प्रॉफिट है वो भी इसी तरीके से 5 कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये पूरा डिवीजन होगा। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जिस कारण से जब से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का अनाउंसमेंट होगा ना, तो आपका सबसे पहला चीज़ तो अलॉटमेंट अभी शेयर्स होगा, आपके अकाउंट में शेयर्स आएगा। उसके बाद फिर कंपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का अनाउंसमेंट करेगी, तो सबका बाई प्राइस जो रहता है ना, खरीद प्राइस, जैसे वेदांता को आपने जिस भाव में खरीदा था वो प्राइस भी चेंज करेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए पहले। एल्यूमिनियम का प्राइस आ जाएगा, सबका प्राइस आ जाएगा, उससे हम लोग निकालेंगे कि किस भाव में लिस्टिंग होने से प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो अभी सबसे प्रायोरिटी वाली चीज़ क्या आ जाएगा, कंपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का क्या अनाउंसमेंट करती है, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। तभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ, जैसे आएगा मैं इसका पूरा कैलकुलेशन आपको बताऊंगा। साथ ही साथ टाइमलाइन, अब बहुत लोग पूछते हैं कि टाइमलाइन क्या रहेगा, तो देखिए 45 से 60 डेज का समय लग सकता है। अभी जो भी अपना पैसा आपने लगाया है वो ब्लॉक्ड रहेगा। अभी वेदांता में तो कुछ पैसे आपके पास हैं और 45 से 60 डेज तक ब्लॉक्स रहेगा एज पर द लिस्टिंग टाइमलाइन। यहाँ पर ये अभी अनुमान किया जा रहा है। अनुमान के पीछे क्यों किया जा रहा है, क्यों 45 से 60 डेज, क्योंकि जितने भी बड़ी कंपनीज का अभी तक डिमर्जर हुआ था सब में देखिए 1 महीना, 75 डेज, 23 डेज, 33 डेज का समय यहाँ पर लग जा रहा है। तो इस कारण से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसका भी इतना टाइम लग सकता है, लेकिन इसका डिमर्जर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ज़्यादा समय भी लग सकता है, इसलिए आपका पेशेंस को यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा। तो इसलिए पेशेंटली भी होल्ड कीजिए, आपका प्रॉफिट कहीं गया नहीं है, बिकॉज उसके बदले में आपको शेयर मिलेगा, तो घबराइएगा नहीं, लूज मत कीजिए। और साथ साथ जैसे अलॉटमेंट को लेकर के खबर आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा, एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का कैलकुलेशन कैसे आएगा वो भी आपको बताऊंगा। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।